और हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। प्रेम रंजन हैं और सत्यम है पटना से, ये दोनों लोग हैं। सबसे पहले प्रेम रंजन, आपके पास आऊंगा, बताइए क्या कहना है आपका, किस तरीके से आप देखते हैं पटना की स्थिति और किस तरीके से पुलिस वहां पर एक्टिव नजर आती है? जी जी नमस्कार, प्रेम रंजन बोल रहा हूँ पटना से। हाँ प्रेम रंजन जी, बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस राज्य का शासक राजा और मुखिया 302 का मुख्य अभियुक्त हो, उस प्रदेश में पुलिस का रवैया क्या होगा, जनता क्या समझे उससे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यम हैं पटना से, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सत्यम, बताइए क्या कहना है आपका। जी, मैं कहना चाहता हूँ सर कि जो 15 साल पहले पटना में था कुशासन था, सेम वही कुशासन सर आज पटना में आ गया है। सर आप 12 बजे रात में उतरोगे ट्रेन से तो आपको कहीं भी किसी भी तरह कोई अनहोनी हो सकती है सर, आप सुरक्षित नहीं हो। जी सत्यम, सड़कों की स्थिति, सड़कों का जो जायजा है वो हमारे संवाददाता ने लिया था और इन लोगों ने बताया कि मैक्सिमम जगहों पर ये स्थिति है कि पुलिस वाले रहते ही नहीं हैं। दिन में तो रात में तो रहते नहीं है, दिन में भी क्या ऐसी व्यवस्था नजर आती है? दिन में भी पुलिस वाले नजर आते हैं सड़कों से? जी सर, दिन में भी सर आप यदि इनकेस नो एंट्री में चले जाओगे तो आपको वहाँ पे पुलिस वाले या तो खैनी लेटाते नजर आएंगे, नहीं तो वो किसी टू व्हीलर मोटरसाइकिल वाले से पैसा वसूलते नजर आएंगे। कहीं भी सुरक्षित नहीं है पटना। चलिए सत्यम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पटना में किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और क्या वजह है अपराध के बढ़ने की। अगर पुलिस सुस्त नज़र आएगी, पुलिस कहीं नज़र नहीं आएगी, तो ऐसी स्थितियों में अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहाँ पर कि ट्रैफिक की आवाजाही ज़्यादा रहती है, बावजूद उसके वहाँ पर अगर पुलिस की सक्रियता की बात करें या पुलिस के होने की बात करें तो तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का कोई भी अधिकारी वहाँ पर रहता नहीं है और इसकी वजह से अपराधी लगातार इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं और पुलिस बाद में लाठी पीटती रह जाती है। ये स्थिति है। लगातार जो अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है और किस तरीके से पटना राजधानी है और राजधानी में जो पुलिसिया बंदोबस्त होनी चाहिए या वहाँ पर जो सक्रियता पुलिस के अंदर नज़र आनी चाहिए वो नज़र आती नहीं है और उसकी वजह से आए दिन अपराध जो है वो भी होते रहते हैं और उसके बाद पुलिस सिर्फ लकीर पीटती रह जाती है, कुछ हासिल होता नहीं है। हाल के दिनों में जो एक्टिविटी या जो बेहतर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको बेहतर करने की बातें कही जाती रही हैं। वह ये कहा जाता रहा कि पुलिस ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है या ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। ऐसा दरअसल पटना की सड़कों पर नज़र आता नहीं है। ऐसे में सवाल ये ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर कितना सुरक्षित है ये पटना। सुनील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आपने तस्वीरें हमें दिखाई और कई जगहों की तस्वीरें हैं ये, क्या ये पूरा कुछ इलाके हैं जहां पर एकदम पुलिस वाले नहीं होते हैं या फिर वास्तव में यही स्थिति पूरे पटना की है? जी बताएं कि जहां तक पुलिसिंग की बात है तो कुछ खास ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस आपको हमेशा दिखाई देगी। और बाकी जो अन्य इलाके हैं जैसे कंकरबाग का इलाका है, रूपसपुर का इलाका है, राजा बाजार का इलाका है, बेली रोड का कुछ इलाका है, वहां पर आपको पुलिस बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। जहां पुलिस दिखाई देती है वो इलाका है पटना का डाक बंगला चौराहा, जहां पर पुलिस आपको काफी मात्रा में, वहां पर काफी संख्या जो है पुलिस की वहां पर वो वहां दिखाई देगी। गांधी मैदान का जो इलाका है वहां पुलिस आपको ज्यादा दिखाई देगी। सचिवालय का जो इलाका है वहां पर पुलिस ज्यादा दिखाई देगी। बाकी जो अन्य एरिया है, जो बोले कि दूर दराज का जो एरिया है वहां पर पुलिस आपको कतई वहां पर दिखाई नहीं देगी। पुलिस जरूर दावा करती है कि पेट्रोलिंग स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सुनील, किस तरीके से होती है वो उसका नजारा भी हमने आपको दिखलाया। जी, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कुछ इलाकों की जहां पर पुलिस नहीं है और जहां पर पुलिस होती है, खासकर वीआईपी इलाके या कुछ और खास इलाके जो पॉश एरियाज हैं जहां पर पुलिस की मौजूदगी नजर आती है, अगर यहाँ पर ग्राफ, अगर हम अपराध के ग्राफ की बात करें तो क्या जहां पर पुलिस नहीं है वहां पर ज्यादा अपराध होते हैं, अपराधों की वहां पर आवृत्ति ज्यादा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, जिस इलाके में पुलिस कम जाती है
कम पेट्रोलिंग होता है उस इलाकों में लगातार आपराधिक घटनाएं होती रहती है। जैसे मैं आपको बताया कि कंकरबाग का जो इलाका जहां पे हमने उसका मुआयना लिया था, वो इलाका वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद कुमरार है, जहां पर पिछले महीने की बात करें तो एक के बाद एक दो बड़ी घटनाएं हुई थी, 2 हत्याएं हुई थी, जिसमें एडीजी के भाई साकेत गुप्ता की हत्या हुई थी और उसके दूसरे ही दिन प्रेम सिंह की हत्या हुई थी जो शराब व्यवसायी थे। तो ये कह सकते हैं कि कुमरार का इलाका है, वो वहां पर 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पटना सिटी का जो इलाका है वहां पर लगातार यूं कहें कि एक दिन के अंतराल के बाद एक बड़ी घटना होती है, एक की हत्या जरूर होती है, वहां पर लूटपाट की घटनाएं होती है। फिर इसके बाद जो पाटलिपुत्रा के इलाके की बात करें जहां पर पुलिस का जो थाना है, लेकिन थाना से महज 200 गज की दूरी पर कैशियर की हत्या होती है। एसबीआई का जो शाखा है वहां पर परिसर में घुसकर कार्यालय के अंदर जो अपराधी हैं वो घटना को अंजाम देते हैं। इसके अलावा रूपसपुर का इलाका है जहां पर अपराधियों का लगातार वहां पर लूटपाट की घटनाएं वहां होती रहती है। जी, इन सब घटनाओं के बाद इतनी एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसके बाद इन इलाकों में कुछ दिनों तक क्या पुलिस की हलचल बढ़ती है या फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? बिल्कुल, जिस समय जब घटना होती है उसमें पुलिस की हलचल बढ़ जाती है, पुलिस के आला अधिकारी तक वहां पहुंच जाते हैं और घटना का मुआयना करते हैं। उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम का क्या निचोड़ निकला, तो उन्होंने ये कहा कि उनके तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि पूरे घटना की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल पुलिस का जो रटाया जो जवाब होता है वही जवाब देखने को मिलता है। अपने स्तर पर तैयारी क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब पुलिस के पास नहीं है। सुनील, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें और जो जानकारियां, जो चीज़ें, जो घटनाएं वहां पर लगातार घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं, वो क्यों घट रही हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजीव हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बताइए क्या कहना है। संजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पुलिस व्यवस्था किस तरीके से पटना में, राजधानी पटना में नज़र आती है और कितनी मुस्तैद पुलिस नज़र आती है हर जगह। और ख़ास करके जिन इलाकों में पुलिस की मौजूदगी नहीं है वहाँ पर अपराध ज़्यादा होते हैं और आए दिन अपराध होते हैं। जैसे सुनील अभी बता रहे थे कि कई जगहों पर ऐसा हुआ कि पहले दिन कोई हत्या होती है, दूसरे दिन फिर कोई लूट होती है, फिर हत्या हो जाती है। मतलब ये स्थिति है कि अपराधियों का जो मनोबल है वो इन इलाकों में किस तरीके क्यों बढ़ा हुआ रहता है, क्यों आए दिन इस तरह की घटनाओं को पुलिस अंजाम देते हैं अपराधी। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये स्थिति है अलग अलग इलाकों की, जहां पर आप देखिए ज़रा कि किस तरीके से पुलिस की गैर मौजूदगी पूरे तरीके से रहती है। ना ही कोई पेट्रोलिंग है, ना पिकेट पे कोई ड्यूटी कांस्टेबल मौजूद है। ये हाल उन इलाकों का है जहां पर आए दिन वारदातें होती हैं और इन वारदातों से लोग डरे सहमे रहते हैं। बाद में ज़रूर है कि कुछ घटना घट जाने के बाद 1-2 दिन के बाद पुलिस की हलचल बढ़ती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अविनाश इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं नालंदा से। अविनाश जी, बताइए क्या कहना है आपका। जी, कहना है जो एसपी साहिबा एक ईमानदार अफसर हैं, परंतु सरकार खुद भ्रष्ट है। अतः एसपी साहिबा व्यक्तिगत एवं कार्यों के प्रति पूर्णतः ईमानदार एवं वफादार होते हुए भी उनका कुछ नहीं चलता है। परिणाम सामने है, जनता लालू राज से भी ज्यादा सहमी हुई है, क्योंकि सरकार के सर पर आज वर्दी वाला गुंडा राज कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है और सरकार संवेदनशील होने के जगह अगला चुनाव का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार से भटकाने के लिए तिकड़मबाजी करने में लगी हुई है। चलिए अविनाश जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी इस पूरे मसले पर। अलग अलग राय हमारे दर्शक देते हैं कि आखिर क्यों संवेदनहीन लोग, सरकार नजर आती है, शासन नजर आता है इस मसले को लेकर के।